ब्रॉन्ज रैंक लेवल 4। सच में अलायंस के दूसरे और तीसरे स्थान के लायक पीस्ट्स। अभिवादन खत्म होते ही लेस यांग ने मुझे तिरछी नजर से देखा। उसकी नजरों में साफ शक था, किसी छोटे से गड्ढे से निकला यह गरीब आदमी मुझे कैसे पार कर सकता है। जरूर इसने चीटिंग की होगी। ये एसएसएस रैंक भी शायद नकली है, सिर्फ इसलिए कि शोजियन पास में खड़ा था। लेस यांग मुझे खुलकर उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने यह सब देख लिया, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर लेस यांग चुपचाप रहता है तो ठीक है, मिशन खत्म होने के बाद सब अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन अगर उसने परेशानी खड़ी की तो झांबाओ उसे अच्छी तरह सबक सिखा देगा। इसी बीच मुझे एक और चीज का पता चला। सामान्य बीस्ट्स के पास शुरुआत में सिर्फ 2 स्किल्स होती हैं, लेकिन एग्जाम्बाओ के पास 3 थी। शायद इसलिए क्योंकि एग्जाम्बाओ एक लेजेंडरी क्लास बीस्ट है। मैं ये सोचते हुए ठुड्डी सहला रहा था, तभी जम्बाओ ने मेरी हथेली से सिर रगड़ा, जैसे कह रहा हो, चिंता मत करो मास्टर, जाम्बाओ इन सारे बुरे लोगों को हरा देगा। लगता है छोटे ने भी लेस यांग की दुश्मनी महसूस कर ली थी। मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। पास खड़े शोजियन ने देखा कि परिचय हो चुका है तो वह बोला, तुम्हें शिंगो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले अभी 7 दिन इंतजार करना होगा। समय कम है और मिशन बड़ा है, हम अभी निकलते हैं। तीनों ने सिर हिलाया और शोजियन के पीछे चल पड़े। थोड़ी देर में हम एक नीले महल जैसे स्थान पर पहुंचे, जो स्पेशल क्रिस्टल से बना हुआ था। उस नीले महल के केंद्र में लगभग 10 मीटर ऊंची सब वर्ल्ड रिफ्ट चमक रही थी और उसके आसपास अंतरिक्ष के टुकड़े झिलमिला रहे थे। महल के चारों ओर बहुत से टेक्नीशियंस कंप्यूटर पर काम कर रहे थे और स्पेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। शोजन हमें रिफ्ट के सामने ले आया और बोला, अगर तुम लोग इस सब वर्ल्ड का कोड ढूंढ लेते हो तो अलायंस इस रिफ्ट को नियंत्रित कर पाएगा। हम तीनों ने सिर हिलाया और अंदर जाने ही वाले थे कि शोजियन ने हमें रोक लिया। उसने गंभीर होकर कहा, इस रिफ्ट का एनवायरनमेंट बहुत खास है और इसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। तुमसे पहले 8 टीम्स इसमें असफल हो चुकी हैं। अगर तुम भी असफल रहे तो अलायंस को यह रिफ्ट छोड़नी पड़ेगी और टेरिटरी सरेंडर की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादा दबाव मत लो, बस अपनी पूरी कोशिश करना। इतना कहकर शोजियन ने हाथ घुमाया और 3 सिंबल्स निकाले और हमें दे दिए। अगर हालात बहुत कठिन हो जाए तो तुरंत पीछे हट जाना। फिर उसने कमरे पर नजर दौड़ाई और कहा, समय बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम लोग विजयी होकर लौटोगे। सबकी नजरों के सामने हम तीनों उस सब वर्ल्ड रिफ्ट में प्रवेश कर गए और हमारी आकृतियां धीरे धीरे उस दरार में गायब हो गई। दूसरी तरफ निकलते ही हमें एक तीव्र वेटलेसनेस का एहसास हुआ और हम लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। नीचे अंतहीन समुद्र फैला हुआ था। मैंने तुरंत अपनी बाहों में बैठे जाम्बाओ को संकेत दिया। तुरंत गहरे नीले पानी की एक लहर ने हमें घेर लिया और हमें धीरे धीरे समुद्र की सतह पर उतार दिया। जाम्बाओ के ब्लैक टर्टल जेड ने हमें ऊपर उठा लिया, जिससे हम पानी पर खड़े रह सके। सुसिया ऑक्सियो के लिए यह और भी आसान था। उसके आइस स्प्लिट कैट ने सीधे पानी के एक हिस्से को जमा दिया और वह उस बर्फ पर खड़ी हो गई। सिर्फ लेस यांग के पास कुछ नहीं था। छपाक! वह सीधे समुद्र में गिर गया और हाथ पैर मारते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। आखिर उसे इस हालत में देखकर मैंने जम्बाओ से कहा कि वह अपने ब्लैक टर्टल जेट से उसे ऊपर खींच ले। कुछ ही पल में लेस यांग पानी से बाहर आ गया। उसके महंगे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उसके बीस्ट जेट थंडरबियर का भूरा नीला फर शरीर से चिपक गया था, जैसे किसी ने उसे चाट लिया हो। लेस यांग जोर से छींक पड़ा और फिर मुझे अजीब नजरों से देखकर बोला, ओए गरीब आदमी, ये मत समझना कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे बचाया है। इस युवा स्वामी को अब भी विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जैसे भिखारी को एसएसएस रैंक मिल सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सुसिया ऑक्सियाओ ने गुस्से में कहा, लेस यांग, तुम इतने बदतमीज क्यों हो? अगर उसने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम अभी तक डूब चुके होते। क्या तुम इतने कृतज्ञ हो? यह सुनकर लेस यांग का चेहरा लाल हो गया। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसे कृतज्ञ कहा जाए। उसने मेरी ओर मुड़कर हिम्मत जुटाई और झुककर बोला, धन्यवाद, और मैं कृतज्ञ नहीं हूं। उसे देखते हुए मैं हंसी रोक नहीं पाया। सच में जिंगदू का यह यंग मास्टर बहुत घमंडी तो है, लेकिन अपने सिद्धांतों पर भी अड़ा रहता है। लेकिन सच कहूं तो यह लड़का इतना बुरा भी नहीं लगता, बस थोड़ा सा सीधा साधा है। मैंने उसे हाथ के इशारे से उठने को कहा, चलो अब चलते हैं। हम तीनों उस छोटे से द्वीप की ओर बढ़ने लगे, लेकिन मुश्किल से कुछ ही कदम चले थे कि अचानक लगभग 10 मीटर ऊंची एक विशाल लहर हमारे सामने उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि हम तीनों प्रतिक्रिया कर पाते, वह लहर हमें अपने साथ बहाकर सीधे समुद्र की गहराई में ले गई। समुद्र का तल स्याही जैसा काला था, कहीं भी रोशनी की हल्की सी झलक तक नहीं थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। ऊपर सतह की ओर देखा तो समझ आया कि सौभाग्य से मेरे पास जम्बाओ का शील्ड मौजूद था। अगर वह शील्ड ना होता तो मैं तो पक्का डूब ही जाता। ये सोचते हुए मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा और अंततः सतह पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद लेजियांग और सुचिया ऑक्सियाओ भी पानी से बाहर आ गए। लेजियांग तो अपने शील्ड की वजह से सुरक्षित था, लेकिन सुचिया ऑक्सियाओ के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया क्योंकि वह अपने साथ अतिरिक्त कपड़े नहीं लाई थी। तभी अचानक एक रहस्यमयी नीला शील्ड उसे घेर लिया। सुचिया ऑक्सियाओ ने मुड़कर देखा तो पाया कि वह शील्ड उसके कपड़ों का सारा पानी सोख रहा था। एक ही पल में उसके कपड़े पूरी तरह सूख गए। वह तुरंत मेरी ओर मुड़ी और सच्चे दिल से बोली, धन्यवाद। मैंने बस लापरवाही से हाथ हिलाकर जवाब दिया। तभी लेस यांग ने आगे बढ़ते हुए कहा, समय बर्बाद मत करो, जल्दी चलो। वह आगे आगे चल पड़ा और हम तीनों पानी की सतह पर चलते हुए उस छोटे द्वीप की ओर बढ़ने लगे। चलते हुए हम बीच बीच में दूर तक नजर दौड़ाते कि कहीं फिर कोई विशाल लहर तो नहीं आ रही। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि हमें पहली डीमन बीस्ट दिखाई दी, हाथ जितनी बड़ी 3 मछलियां। जानकारी सामने आई, ब्लडथर्स्टी फिश, ब्रॉन्ज लेवल 3। मैं हमला करने ही वाला था कि अचानक मुझे रोक दिया गया। लेस यांग ने थोड़ी ऊंची करके कहा, भले ही मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं कि तुमने मुझे पहले बचाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी एसएसएस रैंक वाली ताकत को मान लूं। ऐसे छोटे मॉन्स्टर्स किसी एक्सपर्ट को ही संभालने दो। यह सुनकर सुसिया ऑक्सियो गुस्से में बोली, लेस यांग, तुम्हारी समस्या क्या है और किसने कहा कि ये तीनों तुम्हें दे दिए? उसका स्वभाव आग जैसा था और वह उससे भिड़ने ही वाली थी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और हल्की हंसी के साथ लेस यांग को देखा। कोई बात नहीं छोटे मालिक, लेकिन जाम्बाओ के पास सिर्फ एक शील्ड है। क्या तुम सच में अपने बेर के साथ अकेले लड़ना चाहते हो? यह सुनकर लेस यांग कुछ पल के लिए चुप हो गया। मैं हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, यह जानने के लिए कि इतना घमंडी नौजवान क्या फैसला करेगा। लगभग 30 सेकंड तक वह चुप रहा और फिर बोला, ये यंग मास्टर मान सकता है कि तुम्हारे पास एसएसएस रैंक की ताकत है, लेकिन सिर्फ 30%। तुम मेरे बेर पर भी शील्ड लगा सकते हो। उसकी यह अजीब सी शर्त मुझे हंसी दिला रही थी, लेकिन हमने पहले ही काफी समय खो दिया था, इसलिए मैंने यह खेल जारी रखने का इरादा नहीं किया। मैंने जाम्बाओ को संकेत दिया। छोटे ने सिर हिलाया और तुरंत सोंगवू जेड का शील्ड लेस यांग के बेर पर डाल दिया। वह बेर अपनी छाती पर हाथ मारते हुए आगे दौड़ा। सच में पूरे अलायंस के तीसरे स्थान के लायक ताकत थी उसमें। उसने थंडरक्लॉ अटैक का इस्तेमाल किया और सिर्फ 3 बार में उन तीनों ब्लडथर्स्टी फिश को खत्म कर दिया।
मछलियों के शवों से 3 लाइट ऑर्ब्स उठे और जाकर बेयर के शरीर में समा गए। इसके बाद रास्ते में जो भी डीमन बीस्ट्स मिली, लेस यांग उन्हें खुद ही खत्म करता गया। लेकिन इस सीक्रेट रेल्म का नियम साफ था, जितना आगे बढ़ो मॉन्स्टर्स उतने ही ज्यादा और उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं। जब हम लगभग 60% रास्ता पार कर चुके थे, तब हमें 5 भयानक मॉन्स्टर्स मिले। एबिस जायंट ऑक्टोपस, ब्रॉन्ज लेवल 5। इन लेवल 5 ऑक्टोपस को देखकर आखिरकार लेस यांग ने अकड़ दिखाना बंद कर दिया। उसका बेयर अभी सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल 4 था। वह सुक्सिया ओक्सियाओ की ओर मुड़ा और बोला, मेरा बीस्ट थोड़ा थक गया है, तुम कुछ को संभाल लो। फिर उसने मेरी ओर देखा। उसके होंठ हिले जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द ही नहीं निकल पाए। आखिर उसने पहले ही मुझे पीछे रहने को कहा था। मैं उसे देख रहा था और उसका चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रोऊं। मैंने कहा, मैं 3 को संभालता हूं, तुम दोनों बाकी 2 ले लो। मैं एग्जाम्बो के साथ आगे बढ़ा ही था कि लेस यांग ने हाथ बढ़ाकर मुझे रोक लिया। ज्यादा हीरो मत बनो गरीब लड़के, पीछे ही रहो। यह सुनकर सुक्सिया ओक्सियाओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल ओक्सियाओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, लेस यांग तुम हद पार कर रहे हो। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, उसकी बात मत सुनो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इतना कहकर वह लेस यांग से भिड़ने को तैयार हो गई। मैं थोड़ा हैरान था। ये लड़की सच में बहुत सीधी और तेज स्वभाव की थी। अगर मुझे सही याद है तो वह उत्तर के इलाके से आई थी, इसलिए शायद उसका स्वभाव भी उतना ही सीधा था। मैंने तुरंत उसे रोक लिया। समय कम है, पहले लेवल खत्म करते हैं, बाद में झगड़ लेना। फिर मैंने जंबाओ के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, अब हमारी बारी है। उन 3 एबिस जायंट ऑक्टोपस को कंट्रोल करो और उन्हें बाकी लड़ाई में दखल न देने दो। आदेश मिलते ही जाम्बाओ ने अपने बड़े आगे वाले पंजों से समुद्र की सतह पर जोर से प्रहार किया और तुरंत एबिसल प्रेशर फैल गई। थोड़ी दूरी पर मौजूद तीनों ऑक्टोपस जो हमला करने वाले थे, अचानक वहीं जड़ हो गए। उनके पूरे शरीर जैसे जम गए थे। मैं खुद हैरान रह गया। जाम्बाओ की एबिसल प्रेशर अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? मैंने ध्यान से देखा तो उसके आसपास नीले पानी की एक घूमती हुई ऑरा दिखाई दे रही थी। लगता था उसे इस जगह से किसी एट्रीब्यूट बोनस का फायदा मिल रहा था। लेकिन यह सब नहीं था। अगले ही पल जंबाओ ने अपनी 2 छोटी मुंह खोली और गहरे नीले रंग की जहरीली धुंध बाहर छोड़ी। वह धुंध फैलकर एक ऑक्टोपस को घेर गई। एक भयानक चीख गूंजी और अगले ही पल वह ऑक्टोपस सीधे धूल बनकर समुद्र में गिर गया। मैंने तुरंत कहा, अगला। दूसरा ऑक्टोपस भी अपने लंबे टेंटिकल से हमला करने लगा, लेकिन उसके सारे हमले सोंगवू जेड के शील्ड से रुक गए। 1 मिनट से भी कम समय में बाकी 2 ऑक्टोपस भी टायांचियोन पॉइजन से गलकर धूल बन गए। उसी समय जाम्बाओ का लेवल बढ़कर सीधे ब्रॉन्ज लेवल 6 हो गया। उसी पल बाकी लड़ाइयां भी खत्म हो गईं। जेट थंडर बियर और फ्रॉस्ट स्प्लिट कैट भी ब्रॉन्ज लेवल 5 पर पहुंच गए। मैं धीरे से खड़ा हुआ और हल्की मुस्कान के साथ लेस यांग की ओर देखा। यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। यह सुनते ही लेस यांग का पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा। मैंने लेस यांग के शर्मिंदा चेहरे की तरफ देखा तो हंसी रोक नहीं पाया। तभी सूसिया ओक्सियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई जयनी, क्यों ना तुम ही आगे चलो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, पहले तो तुम्हें मेरे एसएसएस रैंक और मेरी ताकत पर भरोसा नहीं था, अब हो गया। जैसे वह जानबूझकर उसे और असहज करना चाहती हो, सूसिया ओक्सियाओ ने फिर से वही बात दोहरा दी। यह सुनकर लेस यांग का चेहरा गुस्से से फूल गया और वह बोला, सुक्सिया ओक्सियाओ बस करो। मुझे लगा कि दोनों फिर झगड़ने वाले हैं, इसलिए मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया। बस करो, अब बातें बंद करो, जल्दी से सेकेंडरी वर्ल्ड का कोड ढूंढते हैं। हम तीनों समुद्र की सतह पर चलते हुए उस द्वीप की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में हम द्वीप से 500 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंच गए और अब मैं साफ देख पा रहा था कि वह कैसा दिखता है। वह छोटा नहीं था, लगभग 2 किलोमीटर के व्यास का था। यह एक पूरी तरह नंगा द्वीप था। वहां एक भी पेड़ नहीं था, लेकिन पूरा द्वीप एक हरे रंग के लोहे के अयस्क से बना हुआ था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, तुरंत उसकी जानकारी मेरे दिमाग में उभर आई। हांगकांग ट्रैंक्विल स्टील ओर, गुणवत्ता कॉमन से इमॉर्टल तक, बहुत लचीला, वजन हल्का और चार्म टाइप मेंटल अटैक्स के खिलाफ बेहद प्रभावी। द्वीप के चारों ओर अनगिनत चट्टान जैसे रीफ भी थे और पूरा द्वीप एक हल्की ऊर्जा की परत से ढका हुआ था। यही वजह थी कि हमें यकीन था कि इस सेकेंडरी वर्ल्ड का कोर यहीं कहीं है। हम द्वीप के करीब जाने ही वाले थे कि अचानक समुद्र की सतह पर लहरें उठने लगी। अगले ही पल द्वीप के चारों ओर मौजूद सारे रीफ्स हिलने लगे और उन पर लाल लाल आंखें खुल गईं। मैंने तुरंत हाथ उठाकर दोनों को रोका। रुको, ये रीफ्स असल में डीमन बीस्ट्स हैं। वे रीफ्स धीरे धीरे पानी से बाहर निकले और पता चला कि वे असल में 2 से 3 मीटर लंबे विशाल मगरमच्छों का झुंड है। पूरे समुद्र की सतह उन मगरमच्छों से भरी हुई थी। मैंने अंदाजा लगाया कि कम से कम 30 तो होंगे ही। और इतना ही नहीं, उस झुंड के पीछे एक और भी बड़ा मगरमच्छ था जो साफ तौर पर उनका लीडर लग रहा था। मैंने पहले पूरे झुंड की जानकारी देखी। एंगशू क्रोकोडाइल, ब्रॉन्ज लेवल 6। फिर मैंने उस बड़े लीडर मगरमच्छ की ओर देखा और उसकी जानकारी सामने आई। एंगशू वांग, इमॉर्टल पोटेंशियल, ब्रॉन्ज लेवल 8। मेरी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। ये पहली बार था जब मैं किसी इमॉर्टल पोटेंशियल वाली डीमन बीस्ट से लड़ने जा रहा था। लेस यंग सावधानी से पीछे हटकर मेरे पास आ गया और बोला, भाईजान, इस बड़े मगरमच्छ की ऑरा बिल्कुल मेरे पैंक्शन जैसी लग रही है। मैंने सिर हिलाया। तुमने सही पहचाना। जैसे तुम्हारे होबाक्सियन का पोटेंशियल इमॉर्टल है, वैसे ही इसका भी है। यह ब्रॉन्ज लेवल 8 की इमॉर्टल डीमन बीस्ट है, यानी होबाक्सियन से 3 लेवल ऊपर। यह सुनकर लेस यंग अनजाने में ही निकल गया और बोला, भाईजान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल सकते हो? सुसिया ओक्सियाओ भी मेरी तरफ देखने लगी। उन दोनों को पता था कि वे मिलकर भी अंशु वांग को नहीं हरा सकते, इसलिए अब उनकी सारी उम्मीदें मुझ पर थीं। लेकिन सच कहूं तो मुझे खुद भी पूरा भरोसा नहीं था। जाम्बाओ पहले 2 लेवल ऊपर वाले दुश्मन को हरा चुका था, लेकिन आंशु वांग अलग था। वह रेयर पोटेंशियल वाली बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक था। उसका पोटेंशियल 2 लेवल ज्यादा था और उसका लेवल ब्रॉन्ज 8 था, जबकि जाम्बाओ अभी ब्रॉन्ज 6 ही था। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन क्या तुम लोग बाकी एंगशुए मगरमच्छों को संभाल सकते हो? यहाँ लगभग 30 हैं। लेज़ियंग ने तुरंत जवाब दिया, शाओ शाओ और मैं अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम उन्हें तुम्हारे फाइट में दखल नहीं देने देंगे। ये कहकर मैं सीधे एंगजुए मगरमच्छों की ओर जाम्बाओ के साथ दौड़ पड़ा। मेरा मुख्य लक्ष्य एंगसू वंग था। उसी समय लेस यांग और सुचिया ओक्सियाओ भी लड़ाई में कूद पड़े। रास्ते में आने वाले मगरमच्छों को हटाते हुए जाम्बाओ ने तैयन शोंगू का इस्तेमाल किया और छलांग लगाकर सीधे अंगसू वांग के सामने पहुंच गया। उसके शोंगू शील्ड ने मगरमच्छ की पूंछ के वार को रोक लिया। फिर अपनी 2 छोटी छोटी मुंह से उसने नीली पानी जैसी जहरीली धुंध छोड़ी, जिसने अंगसू वांग को घेर लिया। हमला करने के तुरंत बाद जाम्बाओ मेरे पास लौट आया। मैंने भौहें सिकोड़ ली। कुछ ही पल बाद धुंध छूट गई और अंगसू वांग की आकृति दिखाई दी। वह अभी भी जिंदा था। उसकी पूंछ पर कुछ जंग लगे जैसे छोटे छोटे छेद थे, लेकिन उसे कोई घातक चोट नहीं लगी थी। सच में एक इमॉर्टल पोटेंशियल वाली डीमन बीस्ट के लायक ताकत थी उसमें।
मैंने हल्की कड़वी मुस्कान दी और झांबाओ को रोक लिया, जो दोबारा हमला करने जा रहा था। सांबाओ ने सिर उठाकर मुझे हैरानी से देखा। मास्टर, आप मुझे क्यों नहीं जाने देते? सांबाओ दिन उसे हरा सकता है। मैं लगातार एंगशु वांग पर नजर रखे हुए था ताकि वह अचानक हमला न कर दे। फिर मैं झुककर धीरे से बोला, एक्सबॉ, तुम्हारी एक ही अटैक स्किल है तायनशु, और वह भी अंशु वांग पर ज्यादा असरदार नहीं है। एक्सबॉ कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। चिंता मत करो, यहाँ इतने सारे अंशुई हैं, हम उनका इस्तेमाल करके तुम्हारा लेवल बढ़ा सकते हैं, फिर बाद में एंगशु वांग से निपटेंगे। ये सुनते ही जाम्बाओ की आंखें चमक उठी और उसने मुझे प्रशंसा से देखा। मास्टर, आप तो बहुत होशियार हैं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर उठकर पीछे खड़े दोनों से चिल्लाकर कहा, सुसिया ऑक्सियो, लेस यांग, अंशु वांग को मेरे लिए रोक कर रखो, मैं जाम्बाओ का लेवल बढ़ाने जा रहा हूं। दोनों तुरंत मेरे पास आ गए। लेस यांग ने उत्साह से कहा, जाओ भाईजान, अगर पैंक्शन उसे हरा नहीं सकता तो भी कुछ देर तक रोक जरूर सकता है। सुसिया ऑक्सियो ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने बिगोइन माओ को आदेश दिया कि वह अंशु वांग को रोके। सच में बिल्कुल एक बर्फीली देवी जैसा शांत स्वभाव था उसका। मैंने सिर हिलाया और जाम्बाओ के साथ मगरमच्छों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। ब्रॉन्ज लेवल 6 का जाम्बाओ उस झुंड के बीच किसी विनाशकारी ताकत जैसा था। उसका अबिसल प्रेशर सक्रिय हो गया और उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले सारे मगरमच्छ जड़ हो गए, वे हिल तक नहीं पा रहे थे। फिर जाम्बाओ ने अपनी दो छोटी मुंह खोलकर तय्यनशु छोड़ा, जिसने उन मगरमच्छों को सीधे जलाकर राख बना दिया। ऊर्जा के गोले निकलकर सीधे जाम्बाओ के सिर में समा गए। 5 मगरमच्छों को मारने के बाद जाम्बाओ आखिरकार ब्रॉन्ज लेवल 7 तक पहुंच गया और उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई। ये मगरमच्छों का झुंड सच में एक्सपीरियंस का खजाना था। लेकिन उसी पल अचानक पूरे समुद्र की सतह पर एक विशाल लहर उठी, लगभग 10 मीटर ऊंची। मैंने घबराकर चिल्लाया, जाम्बाओ सावधान! लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। वह सीधे उस विशाल लहर की तरफ दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही जाम्बाओ उस विशाल लहर में समा गया। मैं घबरा गया और तुरंत उसकी तरफ दौड़ने ही वाला था कि सुक्सिया ऑक्सियाओ ने हाथ बढ़ाकर मुझे रोक लिया और शांत आवाज में बोली, शांत हो जाओ, एग्जाम्बाओ ठीक है, वह अभी एलिमेंटल रेजोनेंस में प्रवेश कर रहा है। उसकी बात सुनकर मैं धीरे धीरे शांत हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि वह विशाल लहर जिसने अभी अभी जाम्बो को निगल लिया था, अब एक बड़ी पानी की गोलाकार गेंद में बदल गई थी। मैंने हैरानी से पूछा, एलिमेंटल रेजोनेंस, ये क्या होता है? मुझे इसके बारे में कोई याद नहीं है। सुसिया ऑक्सियो ने उस पानी की गोलाकार गेंद को देखते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में साफ ईर्ष्या झलक रही थी। एलिमेंटल रेजोनेंस तब होता है जब कोई बीस्ट किसी खास जगह पर अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ गहरे स्तर पर जुड़ जाती है। इससे उसकी अटैक डैमेज सीधे दोगुनी तक बढ़ सकती है। ये सुनकर मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। इतनी ताकतवर? सुसिया ऑक्सियो ने आगे समझाया, सिर्फ इमॉर्टल पोटेंशियल या उससे ऊपर की बीस्ट्स के पास ही इसे ट्रिगर करने की बहुत छोटी सी संभावना होती है, और जब भी ऐसा होता है उनके शरीर में एक एलिमेंटल इंप्रिंट रह जाती है, जिससे भविष्य में फिर से एलिमेंटल रेजोनेंस एक्टिवेट होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उसने मेरी ओर देखा और पूछा, जाम्बाओ वाटर एलिमेंट की है ना? मैंने सिर हिलाया। वह बोली, समझ गई। बहुत से लोग तो डायमंड किंग लेवल तक पहुंचने के बाद भी एलिमेंटल रेजोनेंस एक्टिवेट नहीं कर पाते, लेकिन एग्जाम्बाओ ने यही ब्रॉन्ज लेवल पर ही कर लिया। अगर तुम चाहो तो इसे मुझे बेच दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवा दूंगी। ये सुनकर मेरी आंखें फैल गईं। मैंने अविश्वास से सुसिया ऑक्सियाओ को देखा। ये लड़की कैसी अजीब सोच रखती है। क्या ये सच में अपनी ही बहन को बेचने को तैयार है? हालांकि मन में एक और सवाल भी आया, क्या उसकी बहन खूबसूरत होगी? तभी पानी की वह गोलाकार गेंद धीरे धीरे टूटने लगी और उसके अंदर एक जाम्बाओ दिखाई देने लगा। उसके शरीर के चारों ओर समुद्र के पानी की पतली धाराएं जैसे छोटे छोटे सांप लिपटी हुई थी और उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। तभी अचानक पीछे से लेज़ यांग की आवाज आई, भाई जेनी, जल्दी आओ, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुरंत जाम्बाओ के साथ वापस एंगशु वांग के सामने पहुंचा। उस समय बैटलफील्ड की हालत खराब थी। जेड थंडर बेयर और फ्रॉस्ट स्पिरिट कैट दोनों ही अंशु वांग के काटने से पूरी तरह घायल हो चुके थे। मैंने तुरंत लेस यांग और सुसिया ऑक्सियो से कहा कि वे अपनी बीस्ट्स वापस बुला लें। फिर मैंने झाम्बाओ की ओर देखा और पूछा, झाम्बाओ तैयार हो? उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, जैसे वह अपनी नई ताकत आजमाने के लिए बेसब्र हो। उसने कहा, मास्टर, झाम्बाओ तैयार है। मैंने तुरंत आदेश दिया, जाओ जाम्बाओ, इस गंदे मगरमच्छ को टुकड़ों में तोड़ दो। आदेश मिलते ही जाम्बाओ बिजली की तरह एंगशु वांग की तरफ दौड़ा। उसने अपने आगे के पंजे से जमीन पर प्रहार किया। अबिसल प्रेशर तुरंत सक्रिय हो गई और दुश्मन की गति धीमी हो गई। अंशु वांग ने जाम्बाओ को अपनी तरफ आते देखा और तुरंत अपने विशाल दांतों से एक भयानक काटने वाला हमला किया, लेकिन उसके दांत सोंगवू डोमेन शील्ड को तोड़ भी नहीं पाए। उसी पल जाम्बाओ ने मौका पकड़ लिया और अपने मुंह से गहरे नीले रंग की जहरीली पानी की धुंध छोड़ी, जिसने अंशु वांग को पूरी तरह घेर लिया। धुंध के बीच से उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। कुछ ही क्षण बाद जब धुंध हट गई तो वहां सिर्फ मगरमच्छ की हड्डियों का ढेर बचा था। एक बार फिर जाम्बाओ ने ब्रॉन्ज लेवल 8 इमॉर्टल बीस्ट को एक ही बार में खत्म कर दिया था। अंशु वांग मर गया। लेसियंग ने सांस रोकते हुए कहा। उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। उसी पल उसके मन में एक पागल सा विचार आया, क्या जेएनई का एग्जाम्बाओ सच में लेजेंडरी रैंक बीस्ट है? उसने मेरी ओर देखा। मैं बस एग्जाम्बाओ की ठुड्डी सहला रहा था। वह सवाल पूछना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। अच्छा काम किया जाम्बाओ। लड़ाई खत्म होते ही उसके शरीर के चारों ओर लिपटे पानी के सांप गायब हो गए और एलिमेंटल रेजोनेंस का असर भी खत्म हो गया। अपने राजा की मौत के बाद आसपास मौजूद बाकी मगरमच्छों का झुंड डर कर भागने लगा। वे तेजी से समुद्र में कूदकर चारों दिशाओं में गायब हो गए। मैंने सामने मौजूद द्वीप की ओर देखा और कहा, चलो अब द्वीप पर उतरते हैं। अगले कुछ 100 मीटर के रास्ते में हमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला। लगता था कि एंगशु वांग ही आखिरी बाधा था। द्वीप पर पहुंचकर मैंने जमीन पर मौजूद उस खास धातु पर हाथ से थपथपाया और कहा, ये वही खास डिंगशीन स्टील होना चाहिए जिसका जिक्र एचक्यू ने किया था। लेस यांग ने एक टुकड़ा उठाकर हाथ में देखा और बोला, हाँ बिल्कुल सही, चलो जल्दी से इस सब वर्ल्ड का कोड ढूंढते हैं। मैं जाम्बाओ के साथ द्वीप के अंदर की ओर बढ़ गया। पूरे द्वीप पर बस वही डिंगशन स्टील फैला हुआ था और कुछ नहीं। हम द्वीप के केंद्र तक पहुंचे तो वहां एक विशाल खदान दिखाई दी। इसी खदान से सबसे उच्च गुणवत्ता वाला डिंगशन स्टील निकाला जाता होगा। मैं झुककर अंदर देखने लगा और मुझे वास्तव में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल दिखाई दिया। पूरे द्वीप के चारों ओर जो एनर्जी और फैली हुई थी वह इसी क्रिस्टल से निकल रही थी। लेस यांग और सुक्सिया ऑक्सियाओ भी उत्सुकता से पास आ गए और उस नीले क्रिस्टल को देखकर बेचैन हो उठे। लेस यांग बोला, चलो जल्दी से कोर लेकर यहां से निकलते हैं। मैंने सिर हिलाया और कूदने ही वाला था कि लेस यांग ने मुझे हाथ से रोक दिया और कहा, इतनी छोटी सी चीज मुझे करने दो, तुम ऊपर ही इंतजार करो। यह कहकर वह सीधे खदान में कूद गया। मैंने मुस्कुराते हुए उसे रोका नहीं। मुझे खुशी थी कि कोई और यह काम कर रहा था।
थोड़ी देर बाद वह वापस ऊपर आया और मेरे हाथ में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल रख दिया। मैंने उस सब वर्ल्ड कोर को हाथ में लिया ही था कि वह अचानक तेज रोशनी से चमक उठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह रोशनी हम तीनों को घेर चुकी थी। उसी समय मेरे कानों में एक दूर की यांत्रिक आवाज गूंजी, सीक्रेट रेलम ट्रायल समाप्त, परिणामों की गणना जारी, अंतिम मूल्यांकन JNE रैंक एसएसएस लेस यांग रैंक एस सुसिया ऑक्सियो रैंक एस। अगले ही पल आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी और हमें एक चमकदार स्तंभ में घेर लिया। मेरे सामने धीरे धीरे 3 वस्तुएं प्रकट हुई और वही यांत्रिक आवाज फिर गूंजी, प्राप्त हुआ होली वाटर ब्लेसिंग नेकलेस लेजेंडरी क्वालिटी, प्राप्त हुआ लाइफ सोर्स फार्मूला लेजेंडरी क्वालिटी, प्राप्त हुआ एनर्जी फ्रूट लेजेंडरी क्वालिटी। उसी समय लेस यांग और सुचिया ऑक्सियाओ के सामने भी 2 वस्तुएं प्रकट हुई, प्राप्त हुआ चार्म हेलमेट एपिक क्वालिटी, प्राप्त हुआ एनर्जी फ्रूट एपिक क्वालिटी। मैंने हाथ बढ़ाकर अपने सामने तैरती तीनों वस्तुएं उठा लीं और मेरी नजर उस नीले जल जैसे चमकते हार पर टिक गई। जानकारी तुरंत सामने आई, ब्लेस्ड वाटर इनामल नेकलेस लेजेंडरी क्वालिटी, इफेक्ट वाटर टाइप स्किल्स की डैमेज 50% तक बढ़ा देता है। ये पढ़ते ही मेरी सांसें तेज हो गई, 50% डैमेज इंक्रीज। इसका मतलब भविष्य में 2 लेवल ऊपर के दुश्मनों को हराना भी बच्चों का खेल हो जाएगा। सच में ये बिल्कुल एसएसएस रैंक रिवॉर्ड के लायक इनाम था। इनाम सच में बहुत ही उदार थे। बाकी 2 वस्तुओं के नाम ही अपने आप में सब कुछ बता रहे थे। लाइफ सोर्स फार्मूला की मदद से लेजेंडरी क्वालिटी की लाइफ सोर्स वाटर बनाई जा सकती थी और वह पानी किसी भी लेजेंडरी क्वालिटी क्रीचर की सभी चोटों को पूरी तरह ठीक कर सकता था। तीसरी वस्तु एक फल था जो देखने में बिल्कुल आड़ू जैसा लगता था, एनर्जी फ्रूट। अगर इसे सिल्वर रैंक या उससे नीचे की कोई क्रिएचर खाए तो उसका लेवल सीधे 2 स्तर बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर अभी जांबाओ जो ब्रॉन्ज लेवल 7 पर है इसे खा ले तो वह सीधे ब्रॉन्ज लेवल 9 तक पहुंच सकती है। मैंने अपने हाथ में पकड़े एनर्जी फ्रूट को देखा, फिर जंबाओ की तरफ मुड़ा और फल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़ा मैंने छोटी कछुए वाली हेड के सामने रखा और दूसरा काले सांप वाली हेड के सामने। लो खाओ। छांबाओ पहले से ही उसे खाने के लिए लालायित थी। दोनों सिरों ने एक साथ फल को काटा और बड़े बड़े कौर लेकर उसे चट कर गई। जैसे ही एनर्जी फ्रूट उनके पेट में गया, उनकी एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी। उनका लेवल 2 रैंक ऊपर उछल गया और आखिरकार ब्रॉन्ज लेवल 9 पर स्थिर हो गया। उसी समय मेरा अपना लेवल भी बढ़कर ब्रॉन्ज लेवल 9 हो गया। मैं खुशी से हंस पड़ा। फिर मैंने ब्लेसेड वाटर एनिमल नेकलेस निकाला और उसे जांबाओ के गले में पहनाया। अगले ही पल जांबाओ की ऑरा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई। मैं खड़ा हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अब जब मेरे पास लाइफ सोर्स फार्मूला है तो मैं आराम से इसे बनाकर बेच सकता हूं। मेरी यादों के अनुसार लाइफ सोर्स जैसी कल्टीवेशन पोशंस बाजार में बेहद महंगी कीमतों पर बिकती है। उसी समय लेस यांग और सुक्सिया ऑक्सियाओ भी अपनी अपनी रिवॉर्ड्स बांट चुके थे। जेट थंडर बियर और फ्रॉस्ट स्प्लिट कैट ने जब एपिक एनर्जी फ्रूट खाया तो उनका लेवल भी बढ़कर ब्रॉन्ज लेवल 5 हो गया। जब मैंने देखा कि वे दोनों तैयार हो चुके हैं तो मैं धीरे धीरे उनके पास चला गया और कहा, मिशन पूरा हो चुका है, अब वापस चलते हैं। मैंने सब वर्ल्ड कोर उठाया और टेलीपोर्ट होने ही वाला था कि अचानक लेस यांग ने मुझे रोक लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह काफी देर तक हिचकिचाता रहा। फिर बोला, भाई JNE, अगर तुम कभी JINGDU आओ तो जरूर मुझसे मिलना। ये सुनते ही SUCCIAOXIAO ने तुरंत उसे घूर कर कहा, ALESYANG, तुम्हारे दिमाग पर चोट लग गई है क्या? JNE भी एक्जिंगो यूनिवर्सिटी में ही जाएगा, वहां तो वैसे भी मिल लोगे। क्या तुम महान यंग मास्टर अपनी परीक्षा छोड़ने वाले हो? लेस यांग तुरंत चुप हो गया और शर्माते हुए सिर के पीछे हाथ खुजलाने लगा। फिर मेरी ओर देखकर बोला, तो फिर JNE जिंगो यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। उसकी यह हरकत देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, सिंगो यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। और अगले ही पल हम तीनों की परछाइयां उस द्वीप से गायब हो गईं। उसी समय स्पेशल पैलेस के अंदर विशाल नीली स्क्रीन अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठी। चूशन ने गहरी सांस ली और महल के प्रभारी से पूछा, ये फिशर किस स्तर की है? प्रभारी ने तुरंत जवाब दिया, एक्सट्रीम इमॉर्टल ब्रॉन्ज लेवल फिशर। यह सुनकर चूजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अपनी